माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने श्रीमुख से कहा था कि पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। तो मुझे भी पलामू आकर लगता है, पलामू हम 2 बार आए और दोनों बार आने के बाद जो यहाँ के लोगों का रांची आना जाना जो आवागमन की सुविधा है, तो सबसे पहले पलामू को उप राजधानी के रूप में तब्दील किया जाए। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी सदन में से बात को उठाने की। और निसंदेह क्योंकि हम लोग एक विजन के साथ चले हैं 2029 को लेकर, तो उसके लिए झारखंड का हर एक जिला, झारखंड का हर एक ब्लॉक, झारखंड का हर एक प्रमंडल, वहां से हमें अपार जन समर्थन की आवश्यकता है और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग घर से निकले हुए हैं। देखिए, उम्मीद तो यही लेकर आए हैं कि जिस प्रकार से हम लोग का प्रदर्शन कोयलांचल में रहा, कोल्हान में रहा, दक्षिणी छोटानागपुर के विशेषकर रांची राजधानी में हमारा जिस प्रकार से प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में रहा, आने वाले समय में पलामू प्रमंडल में भी हमारा प्रदर्शन वैसा रहे। यहाँ भी लोगों का समर्थन हमें वैसा ही प्राप्त हो ताकि हम पूरे राज्य की आवाज को और मजबूती के साथ रख सकें। आज कोई भी लोग अगर परेशानी होती है तो निसंदेह वो डुमरी विधायक को खोजते हैं। तो हम भी कभी कभी हमें भी दुख लगता है कि हमारे पास सदन में भी बातों को रखने के लिए काफी कम समय होता है, इकलौते विधायक हैं। तो इसलिए निसंदेह लोगों को जब समस्या आती है, निसंदेह वो पहला नाम जयराम महतो को याद करते हैं। लेकिन उसके लिए अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तार्किक रूप से देखा जाए, तो उसके लिए हमारे विधायकों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की समस्याओं को हम लोग तभी ज्यादा मजबूती से रख पाएंगे जब हमारे पास विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि पलामू प्रमंडल में भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस विभाग से संबंधित फाइलें हैं, उस विभाग से हम टेलीफोनिक भी बात करेंगे और अपने लेटर हेड के माध्यम से उनसे पत्राचार भी करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से आज पलामू प्रमंडल का दौरा है, तो इसी तरह से हर जगह पे आप जो है जेएलकेएम को एक अग्रसर रूप देने के लिए तैयार है कि क्या रणनीति? नहीं, निसंदेह हमने तो अभी फिलहाल, क्योंकि अब ये बारिश का मौसम है, इसलिए सब लोग खेती बाड़ी में, झारखंड खेती बाड़ी प्रमुख राज्य है, तो फिर जैसे ही बारिश और खेती बाड़ी का मौसम समाप्त होगा उसके बाद फिर से हम प्रत्येक सैटरडे संडे को किसी अन्य जिला का दौरा करेंगे, वो जिला जो हमारे कोयलांचल से बाहर हो। जैसे आज हम पलामू में हैं तो हो सके अगला बार लातेहार में होंगे, अगला बार गढ़वा में होंगे, लोहरदगा में होंगे, साहिबगंज में होंगे, पाकुड़ में होंगे, दुमका में होंगे, गोड्डा में होंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक संडे को हमारा दौरा रहेगा विभिन्न जिलों में जो कोयलांचल की सीमा से बाहर आते हैं। क्योंकि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह तो हमारा रोज का आना जाना है। रामगढ़ तक भी हम प्रत्येक दूसरे दिन पहुंच ही जाते हैं। हजारीबाग भी तीसरा चौथा दिन हम पहुंच ही जाते हैं। तो इसके बाहर जो जिले हैं उन पर प्रत्येक सप्ताह हमारा एक विजिट होगा। वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और अपना सार्थक प्रयास करेंगे। झारखंड विधानसभा की तरफ से आपके सामने है किस प्रकार से दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते हुए, जैसे बैल हम लोग हाँकते हैं तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार करते हैं। ये आपसे छुपा नहीं मीडिया बंधुओं, आपने भी बोकारो की घटना को बकायदा मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो अवैध बालू जो संचालन कर रहे थे वे लोग बड़ा बाप पे चढ़ के बात कर रहे थे। बोलिए कि आपको हम देते हैं कि नहीं देते हैं महीना का। तो जब तक सरकार इन चीजों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेगी, एक विधायक होने के नाते हम प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम अवरोध भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सफल तभी मिलेगी जब सरकार इसको गंभीरता पूर्वक लेगी। इस समीकरण में नहीं साध सकते हैं क्योंकि झारखंड विभिन्न कबीलाएं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में बसवास करने वाले लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस लिहाज से सरकार को एक भाषाविद का गठन करना चाहिए, जिलावार करना चाहिए, और जिलावार भाषाविद का जो रिपोर्ट आए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग जो सैकड़ों सालों से इस भूभाग में बसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं, वो किस प्रमंडल में, किस जिले में, किस ब्लॉक में, कौन सी भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जिलावार जो नियुक्ति होगी उनमें उन भाषाओं को इंक्लूड करना चाहिए। वैसे एक चतुर्थ वीडियो बन के आ जाता है या फिर कोई अन्य पदाधिकारी या फिर कोई सरकारी नौकरी करने के लिए आ जाता है, तो निसंदेह है, आने के लिए किसी को मना नहीं, भारत कुछ % भाई आएंगे, लेकिन वो भाड़े घर में रहेगा। जब उसका नौकरी समाप्त हो जाएगा वो सब तो अपना फिर जहां से वो आया था वहां चला जाएगा। ये होना भी चाहिए। जैसे हम लोग रेलवे में काम करते तो रेलवे क्वार्टर देती है, बीसीसीएल में काम करते तो बीसीसीएल क्वार्टर देती है। जब हम नौकरी को समाप्त कर देते हैं तो अपना क्वार्टर को छोड़ देते हैं, सारी सुविधाओं को छोड़ देते हैं और फिर अपना गाँव, अपनी मिट्टी वापस चले जाते हैं। ये होना चाहिए और ये वहां पर है। अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, आसाम, आपका मेघालय में है, सिक्किम में है, जहां जहां हम गए, ये उनका खूबसूरत नियम है कि ताकि अन्य राज्यों के लोग जाकर वहां बसाव करके उस राज्य को बाधित नहीं कर पाएंगे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।